स्टूडेंट लगातार ऑन डिमांड पर क्वेश्चन पूछ रहा है। इतने सारे क्वेश्चन कलेक्ट हो गए कि हमको अलग से एक वीडियो फिर से बनानी पड़ रही है। स्टूडेंट पूछ रहा है कि ऑन डिमांड और पब्लिक एग्जाम में क्या फर्क है। अगर एक सब्जेक्ट में फेल हुए, 2 सब्जेक्ट में फेल हुए, 3 सब्जेक्ट में फेल हुए, तो क्या मैं ऑन डिमांड दे सकता हूं? और भी क्वेश्चन है स्टूडेंट का, क्या पूछ ऑन डिमांड और पब्लिक एग्जाम के एग्जामिनेशन पेपर में क्या फर्क है, एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या फर्क है, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन कहां होगा, सेम सेंटर होगा हमारे डिस्ट्रिक्ट में होगा या कहां होगा। तीसरी बात, ऑन डिमांड इजी है या पब्लिक एग्जाम ज्यादा इजी है, ऑन डिमांड में पास होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। अगर मैंने जनवरी में ऑन डिमांड दिया है तो इसका रिजल्ट कब तक आएगा। जनवरी की सीटें अब फुल हो गई हैं, ये अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग क्वेश्चन है। अब मैं भरता हूं, भरने की तैयारी कर रहा हूं, तो मैं फरवरी के लिए डेट ले पाऊंगा। तो फरवरी में अगर मैं ऑन डिमांड देता हूं तो उसका रिजल्ट कब तक आएगा। एक और क्वेश्चन है, अभी जो अक्टूबर नवंबर में पास हुए तो इनकी हार्ड कॉपी मार्कशीट कहां से मिलेगी, माइग्रेशन कहां से मिलेगी और कब मिलेगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है कहां जाना, गूगल में जाना, टाइप करना एजुकेशन @अहमद सर। स्टूडेंट लगातार क्वेश्चन पूछ रहा ऑन डिमांड के ऊपर। पहले भी ऑन डिमांड की वीडियो दी रखी थी, मगर फिर लगातार क्वेश्चन होने की वजह से हमें फिर आना पड़ा है। पहली बात पूछ रहा कि ऑन डिमांड और पब्लिक एग्जाम में क्या फर्क है, कौन लोग दे सकते हैं ऑन डिमांड। अगर आपने एनरोल किया हुआ NIOS के स्टूडेंट हो, आपके पास रोल नंबर है, तो आप ऑन डिमांड दे सकते हो। दूसरी बात, अगर आपने सितंबर अक्टूबर में एग्जाम दिया है, उनमें 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट फेल, 3 सब्जेक्ट फेल, 4 सब्जेक्ट फेल या 5 में फेल, आप ऑन डिमांड दे सकते हो। दूसरा क्वेश्चन, ऑन डिमांड कहां होता है। ऑन डिमांड 2 ही जगह होता है, या तो हेडक्वार्टर, या तो रीजनल सेंटर, या फिर केंद्रीय विद्यालय। इसके सिवा ऑन डिमांड कहीं नहीं होगा। आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर KB नहीं है तो नहीं मिलेगा, आपके डिस्ट्रिक्ट के आसपास रीजनल सेंटर नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा कहां, सपोज करो दिल्ली NCR में आप रहते हो, आपको मिलेगा नोएडा। फरीदाबाद गुड़गांव में रहते हो तो वहां की KB केंद्रीय विद्यालय। आप गुजरात में रहते हो तो बड़ोदरा रीजनल सेंटर या उसके आसपास का KB। हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट से KB 100 किलोमीटर दूर हो, 200 किलोमीटर दूर हो, रीजनल सेंटर 300 किलोमीटर दूर हो, आप वहीं जाके पेपर दोगे। आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में अगर केंद्रीय विद्यालय है, सेंटर बोर्ड ने डिसाइड कर रखा है, तभी मिलेगा। अगर एक स्टेट के अंदर 100 केंद्रीय विद्यालय है तो हार्डली 10 में सेंटर मिलेगा। पहली बात तो आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके मनमाफिक स्कूल, आपके आसपास के स्कूल नहीं मिलेगा। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ एक सरकारी केंद्रीय विद्यालय जहां आप कुछ भी हिल नहीं सकते, दाएं बाएं कुछ भी नहीं। रीजनल सेंटर जहां ऑफिसर बैठे होंगे, उनके बीच में एक एग्जामिनेशन सेंटर होगा, वहां देना पड़ेगा, या हेडक्वार्टर नोएडा आके देना पड़ेगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब हो गया। अभी एक और, कौन सा इजी है, क्या ऑन डिमांड इजी है या नॉर्मल पेपर इजी है। पहली बात, और पेपर का पैटर्न क्या होगा इस पर बात कर। दोनों का पेपर पैटर्न सेम होता है, ऑन डिमांड का भी और नॉर्मल पेपर जो होता है उसका भी, पब्लिक एग्जाम का। दोनों का सिमिलर एक जैसा ही होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। एक नया सेट ऑफ पेपर बनाया जाएगा ऑन डिमांड में और आपको दिया जाएगा। जो पेपर का पैटर्न है उसमें कोई चेंज नहीं है। दूसरी बात, हेडक्वार्टर में हो रहा है, आपके लिए कोई सहूलत नहीं है, किसी तरह से कोई आपकी मरम्मत नहीं है, आप दाएं बाएं भी नहीं देख सकते। अगर 4 स्टूडेंट पेपर दे रहा है उस दिन, तो एक सोशियोलॉजी का है, एक पॉलिटिकल साइंस का, एक फिजिक्स का, ऐसे बैठ के पेपर दे रहा है। तो कोई गुंजाइश नहीं है किसी भी तरीके की हेल्प की, या कोई भी गुंजाइश नहीं है लोग आपकी मदद करें। ये चीज दिमाग में रखिए। स्टूडेंट पूछ रहा कि कौन सा इजी है। दोनों ही इजी नहीं है, पब्लिक एग्जाम भी उतना ही है और ऑन डिमांड भी उतना ही है। फर्क इतना है कि पब्लिक एग्जाम आपके डिस्ट्रिक्ट के आसपास रहता है, आप इजीली जाते हो, आराम से कंफर्टेबली देते हो। जब आप ऑन डिमांड देते हो तो आप हेडक्वार्टर जाते हो, रीजनल सेंटर जाते हो और फिर देते हो। ऑन डिमांड में पास होने की पॉसिबिलिटी हार्डली 1-8% है। 1% से 2%, 3%, 5%, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं है। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन की सक्सेस का बिल्कुल कुछ नहीं है। ऑन डिमांड किसको देना चाहिए, ऑन डिमांड उनको देना चाहिए अगर आप 1 नंबर से फेल हो गए, 2 मार्क्स से फेल हो गए, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, आपको लगता है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, तो आपको ऑन डिमांड जरूर देना चाहिए। अब बात यह आ रही कि अगर आपकी तैयारी नहीं है, आप किसी जुगाड़ के सहारे जाना चाहते हैं, तो गलती से भी ऑन डिमांड नहीं देना। आप वेट करो पब्लिक एग्जाम का, कंफर्टेबली अपने डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम दो।
एक और क्वेश्चन है, इसका रिजल्ट कब आएगा? आपने जनवरी में ऑन डिमांड दे दिया, 1 तारीख को दिया या 31 जनवरी को दिया, ये सारी कॉपियां कलेक्ट होती रहेंगी, कोई भी इस बीच कॉपी चेक नहीं होगी। अभी तक जनवरी के ऑन डिमांड की कोई भी कॉपी चेक नहीं हुई है, सारी कॉपियां कलेक्ट होगी 1 जनवरी टू 31 तक की कलेक्ट होगी। इसके बाद ये कॉपियां चेकिंग के लिए जाएगी, चेक होगी। उसके बाद फरवरी जाएगा, मार्च एंड से लेके अप्रैल तक जनवरी के ऑन डिमांड का रिजल्ट आएगा। ऑनलाइन रिजल्ट आएगा कब? मार्च एंड से अप्रैल लेके चलो। तो जनवरी में ऑन डिमांड का रिजल्ट अप्रैल में आएगा, इससे पहले नहीं आएगा। आप कहीं भी कुछ भी किसी को आंसर बता नहीं सकते, आप ये नहीं बोल सकते आप पास हो। अगर आपके पास इतना टाइम है तो जनवरी में ऑन डिमांड दो और अप्रैल तक रिजल्ट लो। फिर उसकी भी हार्ड कॉपी कब आएगी? हार्ड कॉपी जून से पहले नहीं आएगी। हार्ड कॉपी मार्कशीट की जून से पहले नहीं आएगी। और अप्रैल वालों की डिजी लॉकर में भी जून से पहले नहीं आएगी रिजल्ट। तो ये चीज ध्यान रखना। अब बात ये आ रही कि मैं तैयारी कर रहा हूं, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं मैं तैयारी कर रहा हूं कि ऑन डिमांड दे दूं, तो अभी आपको जनवरी में डेट नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलमोस्ट फुल हो गया। आप फरवरी में लेते हो तो 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक सारे एग्जाम की कॉपियां कलेक्ट होंगी। जब कलेक्ट होगी, एग्जाम दे दिया, 1 फरवरी को दे दिया, 20 फरवरी को किसी ने दे दिया, 28 फरवरी को दे दिया, सारा कॉपियां कलेक्ट हो गई। उसके बाद मार्च अप्रैल में ये कॉपी चेक होगी। मई छोड़ो, जून में जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। मई एंड से लेकर के जून तक रिजल्ट मिलेगा। अब आप सोचो, अगर आपके पास इतना टाइम है फिर ठीक है, आपकी इतनी प्रिपरेशन है तो जरूर दो। आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट हो, आप कहीं भी पेपर दे सकते हो, बहुत अच्छे से तैयारी है तो आप जरूर दो। किसी तुक्के के सहारे, किसी ऐसे तुक्के मारने के सहारे बिल्कुल नहीं जाना। अगर आप 2, 4, 5 नंबर से फेल हुए हो तो आप दे सकते हो और देना भी चाहिए। अगर आप 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स, 20 मार्क्स से फेल हो, गलती से भी ऑन डिमांड नहीं देना, वो आपके बस का अभी नहीं है। आपके पास सफिशिएंट टाइम मिलता है, 2-3 महीना ठीक से पढ़ो और जा करके मार्च और अप्रैल में ज्वाइन करो। अच्छा, जो डेट शीट है अप्रैल की रिवाइज होके आ रही है, हम लोग उस पर बात करेंगे, जल्दी उस पर ब्लॉग आएगा, रिवाइज डेट शीट ऑफ मार्च अप्रैल एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो।